In today's sitting, our topic under consideration is social media and democracy. Let's put it this way: what role social media plays when it comes to democratic progression? In this session, whilst providing a brief account of the inextricable linkage between the two, we will understand and discover the critical role being played by social media when it comes to democratic consolidation. Followed by the role of social media, we will move on to unfold as to how unregulated and irresponsible social media's usage is stonewalling democratic evolution as a culture then system. Finally, we will render certain policy measures to arrest the potential of this weapon of mass deception from disrupting democratic progression. इस टॉपिक को हमने सर्टेन सेक्शंस और सेगमेंट्स में डिवाइड करना है ताकि हमें समझने में आसानी हो, ताकि सोशल मीडिया के जितने भी रेमिफिकेशंस हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें उनके बारे में सही तरीके से समझ आए। अब जब रेमिफिकेशंस और कंसीक्वेंसेस और इम्प्लीकेशंस की समझ आएगी तो फिर वी विल वेल बी इन अ पोजीशन टू नेविगेट द टॉपिक व्हेन इट कम्स टू डीलिंग सच एरियाज एज सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड good governance, social media and economy, social media and polity, social media and foreign policy and so forth. इस टॉपिक को हमने ऐसे लेके चलना है कि हमारे काफ़ी सारे एरियाज कवर हों, स्पेशली चूंकि डेमोक्रेसी हमारा मेन यहाँ पे फोकस होगा। तो इस सिटिंग में हम आज रोल देखेंगे, क्या रोल प्ले करता है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका क्या रोल है विज़-वी डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन और फोर्टिफिकेशन। Yes, LA people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं या जो डिस्ट्रप्शंस हुई हैं उनकी बेस पर बहुत सारे नोटेबल फिगर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स एंड बहुत सारे राइटर्स ये क्लेम करते हैं सोशल मीडिया के बारे में कि सोशल मीडिया इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रप्शन व्हेनेवर इट कम्स टू डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। इसी नैरेटिव को और इसी स्टैंस को हम कंसीडर करते हुए आज के इस लेक्चर को और इस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारे पास है सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इस लेक्चर को हमने एज ऑलवेज स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन से और इसमें एक कोटेशन मेंशन की है जो कि हमने यहाँ पे एक्वायर की है फ्रॉम नोम चॉम्स्की's बुक विच इज़ मीडिया कंट्रोल। इस बुक में नोम चॉम्स्की लिखते हैं कि प्रोपेगेंडा इज टू अ डेमोक्रेसी व्हाट द ब्लाजियन इज टू अ टोटलिटेरियन स्टेट। डेमोक्रेसी की प्रोग्रेशन में, डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन में जो प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडा जो कैंपेन्स हैं उनका रोल बहुत ही नेगेटिव होता है। ठीक, प्रोपेगेंडा जो है ना वो डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन को डेसिलरेट करता है इंस्टेड ऑफ एक्सिलरेटिंग इट। तो ये हमारे पास आज की इस सिटिंग का और इस टॉपिक का थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। क्योंकि हम इस टॉपिक को ऐसे के सेंस में या इंग्लिश ऐसे राइटिंग के लिए हम कवर करें तो यहाँ पे हमने एक कंप्लीट जो है इस टॉपिक के लिए आउटलाइन ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को समझ आए कि ऐसे टॉपिक्स को कैसे एग्जाम में डिकोड करते हैं। इस हेडिंग में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया कैसे डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और सोशल मीडिया को कैसे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशन के लिए यूटिलाइज और डिप्लॉय किया जा सकता है। ये चीज़ हम देखेंगे आज की सेकेंड हेडिंग में। जो पॉइंट 1 है उसमें हमने लिखा है अ रिस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिव मास मीडिया एक्टिंग एज अ वॉचडॉग टू फॉइल प्रोपेगेंडा कैंपेन्स। सोशल जो मीडिया है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और एक फ्रेज है कि अगर सोशल मीडिया का जो कंडक्ट्स हैं सोशल मीडिया के वो अगर रिस्पॉन्सिबल इन नेचर हों, इफेक्टिव हों, तो उस केस में सोशल मीडिया एज अ वॉचडॉग एक्ट कर सकता है टू फॉइल प्रोपेगेंडा डिसेमिनेशन। ठीक, या प्रोपेगेंडा कैंपेन्स। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। अगर आगे चलें सेकंड पॉइंट की तरफ या 2.2 जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि सोशल मीडिया इज नर्चरिंग पॉलिटिकल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। पाकिस्तान ही को अगर देख लें तो 2016 और 2013 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो हमारे पास चेंजिंग नज़र आती हैं या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजिंग नज़र आती हैं उनका जो क्रेडिट है वो डायरेक्टली जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिन्होंने या जिनको पॉलिटिकल लीडर्स ने यूटिलाइज किया इन ऑर्डर टू पॉलिटिकली एजुकेट पीपल विज़-वी देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये एक हमारे पास रोल नज़र आता है सोशल मीडिया का। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर चले जाएं तो यहाँ पे हम मेंशन किया है
social media is serving as a bridge between states and their subjects and thereby eroding trust deficit. काफ़ी सारे राइटर्स एंड नोटेबल्स ये लिखते हैं कि उनका ये मानना भी है कि पॉलिटिकल लीडर्स आर जो गवर्निंग पार्टीज हैं या जो गवर्नर्स हैं उनके और इंडिविजुअल्स के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है दुनिया भर में, डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स में और डिफरेंट सोसाइटीज़ में. उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से जो डेमोक्रेसी है उसकी इफिकेसी बीइंग अ वायबल पॉलिटिकल फिलॉसफी वो इरोड कर रही है. ठीक, जिसको हमने एक लेक्चर में कहा था डेमोक्रेटिक रिसेशन. वो रिसेशन या डेमोक्रेसी रिसीड इस वजह से कर रही है कि देयर इज अ acute trust deficit between political leaders and individual citizens. उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो आइडियल्स हैं या जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो प्रैक्टिस नहीं हो रहे. तो अगर सोशल मीडिया का जो रोल है अगर वो रिस्पॉन्सिबल हुआ तो उस केस में सोशल मीडिया एक्ट करेगा अ ब्रिज बिटवीन स्टेट्स एंड देयर सब्जेक्ट्स एंड देयरबाय इरोड ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द गवर्नड एंड द गवर्नर्स. एक रोल ये हो सकता है. नेक्स्ट अगर बात कर लें, social media can foster democratic norms by rallying support for popular aspirations. जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट जो सोशल मीडिया नेटिजन्स जिनको हम कहते हैं या सोशल मीडिया जो यूज़र्स हैं वो जो डिफरेंट कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज़ पाकिस्तान में या कहीं भी जो भी इशू हो उस इशू को लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है ना वो मंजर आम पर लेके आते हैं. तो सोशल मीडिया ही है जिसने जो पॉलिटिकल हमारे पास जो किसी स्टेट की जो मशीनरी है उस मशीनरी की जो इफेक्टिवनेस है या रिस्पॉन्सिवनेस है उसको इंक्रीज करने में सोशल मीडिया ने बड़ा ही क्रिटिकल रोल प्ले किया है. ठीक, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि सोशल मीडिया फोस्टरिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बाय रेलिंग सपोर्ट फॉर पॉपुलर एस्पिरेशंस. साथ ही साथ अवाम ने अपने फेसबुक अकाउंट्स के थ्रू गवर्नमेंट्स को ये रियलाइज़ कराया कि उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या उनकी क्या डिमांड्स हैं. ठीक, इसी तरह सोशल मीडिया अगर रिस्पॉन्सिबल हो यानी रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब यह है कि अगर हम लोग सिटीजन्स अगर सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें तो उस केस में हमारा जो सोशल कंट्रैक्ट है या हमारा जो लिंक है या इंटरेक्शन है बिटवीन द गवर्नर्स एंड द गवर्नड वो कंसोलिडेट होगा. ठीक, अगर हमारा जो कनेक्शन है कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट्स अगर वो अच्छा होगा, अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एक ट्रस्ट का एलिमेंट वहाँ पे होगा. ठीक, ट्रस्ट का एलिमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज होगा. कैसे? हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अवाम के इंटरेस्ट को परसू करेंगे, अवाम के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज एंड प्रमोट करेंगे और अवाम के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटीज आर इंट्रेंच्ड इंटरेस्ट. तो ये एक रोल सोशल मीडिया का हो सकता है. लास्ट पॉइंट अगर देख लें उसको लिखा है सोशल मीडिया इज एक्टिंग एज अ सर्विलेंस regime to deter corruption, exploitation and malpractices as a means towards democratic consolidation. जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया डिजिटल जो हमारे पास मीडिया है उसके थ्रू सोसाइटी में या किसी भी पॉलिटी में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं लाइक करप्शन हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस हो और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो एंड सो ऑन, तो ऐसे मैल प्रैक्टिसेस को कर्ब किया जा सकता है बाय यूजिंग और बाय डिप्लॉइंग सोशल मीडिया एज अ सर्विलेंस regime. तो ऐसे सोशल मीडिया जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशन और डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है प्रोवाइडेड दैट जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने उन अकाउंट्स को रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइज करें. ये हमारे पास इस टॉपिक की सेकंड हेडिंग थी जो कि हमने देखा. अगर आगे हम चलें जो थर्ड हेडिंग यहाँ पे है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे सोशल मीडिया एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है या एक पिविटल रोल प्ले करता है इन कल्टिवेटिंग सोशल डेमोक्रेसी. तो इस हेडिंग में हमने ये डिस्कस करना है कि अगर सोशल मीडिया का जो रोल है या सोशल मीडिया यूजर्स अगर रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, उनके कंडक्ट्स ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबल हों, तो उस केस में कैसे वो अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट थ्रेड्स के थ्रू या अपने डिफरेंट पोस्ट के थ्रू कैसे सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं इन कल्टिवेटिंग सोशल डेमोक्रेसी. ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म है जो कि आप लोगों ने समझनी है, सोशल डेमोक्रेसी क्या है. वैसे तो अब तक हमने सिर्फ डेमोक्रेसी ही हमने देखा या पढ़ते हैं. तो डेमोक्रेसी के सर्टेन टाइप्स हैं या काइंड्स हैं जिसमें एक टाइप को हम कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी. सोशल डेमोक्रेसी एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी का नाम है जो कि एक कल्चर है रादर देन अ सिस्टम. एक ऐसा कल्चर जिसमें इंडिविजुअल राइट्स, माइनॉरिटीज़ के राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी,
टाइमली ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर एंड सो फोर्थ। ऐसे अगर आइडियल्स किसी सोसाइटी में हो, किसी पॉलिटी में हो, तो उसको हम कहते हैं ये सोशल डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर्स अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम के इंटरेस्ट के लिए काम करें, तो उस नेचर की डेमोक्रेसी और उस पॉलिटिकल कल्चर को हम कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी, या जिसको इन अदर वर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसमें इलेक्टेड लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं उन एस्पिरेशंस को, उन एक्सपेक्टेशंस को जो कि अवाम के होते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास सोशल डेमोक्रेसी है। तो इस थर्ड हेडिंग में जो हमारे पास सब हेडिंग 1 है, उसमें हमने लिखा है सोशल मीडिया propagating detailed democracy via inculcating pluralistic ideals in netizens। प्लूरलिस्टिक आइडियल्स का मतलब यह है कि जो ऑनलाइन हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं, या हमारे पास जो हमारे जो कंडक्ट्स होते हैं ऑनलाइन, चूँकि हमें पता है कि हर यूज़र जो है ना वो एक अपना ओपिनियन, हर यूज़र का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है विज़ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, सर्टेन लीडर और सर्टेन डेवलपमेंट। तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के होते हुए भी हम किसी यूज़र के जो नैरेटिव है, उसका जो स्टैंस है, उसको रिवियर करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उसको चैलेंज करते हैं। यस, चैलेंज करना इन अ सेंस कि उसको इंटेलेक्चुअली उसको चैलेंज करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके साथ मतलब वायलेंस शो नहीं करते, ऑनलाइन वायलेंस। तो ये सोशल मीडिया ही है जो कि प्रोपेगेट कर सकता है डिजिटल डेमोक्रेसी को वाया इनकलकेटिंग प्लूरलिस्टिक आइडियल्स इन नेटिजन्स। ठीक, नेक्स्ट अगर आगे चले जाएं तो सोशल मीडिया बोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड यूनिवर्सल जस्टिस बाय क्वेश्चनिंग इनविंसिबल गवर्नमेंट्स। हमारे पास जैसे पहले हमने बात की, अगर सोशल मीडिया को हम रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइज करें, सेंसिबली यूटिलाइज सोशल मीडिया को कर लें, तो उस केस में सोशल मीडिया कैन बिकम एन अकाउंटेबिलिटी टूल एंड एक ऐसा वेपन हो सकता है जिसके थ्रू हम यूनिवर्सल जस्टिस को इंश्योर करा सकते हैं बाय क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट्स आर गवर्नमेंट्स कंडक्ट्स। तो ये हमारे पास एक और इसका एक एंगल बनता है। थर्ड पॉइंट की तरफ चले जाएं तो सोशल मीडिया फोर्टिफाइंग पॉलिटिकल सेविनेस इन पॉपुलेस टू एजुकेट पॉपुलेस ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि सोशल मीडिया ने, पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो 2013 ऑनवर्ड सोशल मीडिया ने जो रोल प्ले किया अवाम में पॉलिटिकल लिटरेसी को इनकलकेट करने के लिए, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम यानी सिटीजन्स या सिटीजनरी अगर सोशल मीडिया को, सोशल साइट्स को अगर एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में यूटिलाइज करें, तो उनके इस यूटिलिटी की बेस पे, इस यूटिलिटी से जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो सकता है। पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सही समझ आ सकती है। उनको ये समझ आ जाएगी कि उन्होंने अपने वोट के थ्रू कैसे उन लोगों को चूज़ करना है जो कि पाकिस्तान में कलेक्टिव वेलफेयर एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करें। तो ये एक रोल प्ले हो सकता है डेमोक्रेसी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, materializing civic engagement on matters of national concerns and thus assisting civic nationalism in making inroads। अगर हम सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू डिफरेंस इन ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें, प्लूरलिस्टिक आइडियल जैसे ऊपर हमने बात की, उनको एक्सेप्ट करें, न सिर्फ एक्सेप्ट करें बल्कि उनको रिवियर करें, तो ऐसे क्या होगा, हम में या जो यूज़र्स हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उनमें एक टॉलरेशन का फैक्टर जनरेट होगा, उनमें पेशेंस का फैक्टर जनरेट होगा, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जैसे डेवलपमेंट्स और जैसे वहाँ पे कंसेप्शन जो है ना वो रूट्स गेन करना शुरू करेंगे। अगर सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो टॉलरेंस एंड पेशेंस शो करें तो ये हमने इसमें पॉइंट में लिखा है कि मटीरियलाइजिंग यानी सोशल मीडिया इज मटीरियलाइजिंग स्विक इंगेजमेंट ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल कंसर्न्स एंड दस असिस्टिंग स्विक नेशनलिज्म इन मेकिंग रोड्स। दो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को समझना है, एक स्विक नेशनलिज्म है, एक इथनिक नेशनलिज्म है। पाकिस्तान चूँकि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, इसको हम कहते हैं पॉलीग्लोट, इसको हम कहते हैं, यानी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट इथनिसिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, या डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान बीइंग अ पॉलीग्लोट कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सरसाइज और विटनेस येट अनदर वेव ऑफ इथनिक नेशनलिज्म। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बात कर लें तो स्विक नेशनलिज्म है, ये एक ऐसी नेशनलिज्म है या एक ऐसी पेट्रियोटिक फीलिंग है जो कि जिसमें अवाम अपनी कंट्रीब्यूशंस के थ्रू अपनी लॉयल्टी को प्रूव करते हैं टू देयर कंट्री। तो सोशल मीडिया के रिस्पॉन्सिबल यूसेज से हम स्विक इंगेजमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। अगर स्विक इंगेजमेंट हो यानी फ्रेंडली हमारे इंटरेक्शंस हो विद अदर पीपल ऑनलाइन,
साइट्स, तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं या जो नेशनल्स हैं उनमें एक कंस्ट्रक्टिव पेट्रियोटिज्म का एक एलिमेंट जनरेट होगा, जो कि पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग एंड स्टेटहुड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आखिरी पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है पॉइंट 3.5, social media is acting as ears and eyes of any society to evaluate service delivery effectiveness of institutional frameworks। एक ऐसा ही पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर सोशल मीडिया को हम रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइज करें तो ये एज अ वॉच डॉग एक्ट कर सकता है, ये कंफर्म और ये डिटेक्ट करने के लिए कि क्या गवर्नमेंट एंड स्टेट जो मशीनरी है वो आवाम के इंटरेस्ट के लिए, आवाम के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक, इसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू ही हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं उनके इफेक्टिवनेस को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी मतलब ट्रैफिक पर कोई अगर इंसिडेंट हो तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स लाइव वीडियोस या लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं उनकी जो मिसबिहेवियर है, जो उनके जो मिसकंडक्ट्स हैं वो उनको लाइव जो है ना वो आवाम तक पहुंचाते हैं, ये बताने के लिए कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके क्या कंडक्ट्स हैं या वो कैसे ट्रीट करते हैं आवाम को। तो ये हमारे पास सोशल मीडिया ऐसे डेमोक्रेसी को इधर फ्लरिश करवाता है या सोशल मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी को हैम्पर करता है एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी। आगे चले जाएं, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ हेडिंग इसमें है वो ये है कि अगर सोशल मीडिया का रोल इररिस्पॉन्सिबल होगा या अगर अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया होगी तो कैसे वो डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन को स्टोन वॉल कर सकती है। तो पॉइंट 1 में यहाँ पे हमने लिखा है कि एन अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया इज exacerbating social and political polarization to the detriment of functional democracy। जैसे कि जो कि हमने प्रीवियसली जो डिबेट की है इस लेक्चर आज इस टॉपिक पर, तो उससे हमें ये पता चल गया है कि सोशल मीडिया जो है वो अगर रिस्पॉन्सिबल उसका यूसेज हो तो उस केस में सोसाइटी में या पॉलिटिकल रेल्म में जो पोलराइजेशन है वो ख़त्म हो सकती है। ठीक, वहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी इवॉल्व तभी कर सकती है जब सोशल मीडिया का यूसेज हम रिस्पॉन्सिबली करें। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर सोशल मीडिया को अगर हम अनरेगुलेट रखें, सोशल मीडिया को जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनको इररिस्पॉन्सिबली सोशल साइट्स को यूटिलाइज करने की परमिशन अगर ग्रांट की जाए तो उस केस में हमारी जो सोशल पोलराइजेशन एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन यानी कि पॉलिटिकल डिवीजन जो है सोसाइटी में फर्दर एग्जासरबेट होगी टू द डेट्रीमेंट ऑफ फंक्शनल डेमोक्रेसी। आगे चलते हैं, पॉइंट 4.2 में हमने लिखा है कि सोशल मीडिया इज फ्यूलिंग पर्निशियस प्रोपेगेंडा कैंपेन्स टू डिस्टर्ब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशन। आप लोगों को पहले बताया कि ये कैंपेन्स पॉलिटिकल जो पार्टीज कैंपेन करती हैं या जो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स लॉन्च करती हैं उन सोशल मीडिया अगेंस्ट देयर राइवल्स, उससे कंट्री किसी भी कंट्री की जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है वो इफेक्ट होती है। उस कंट्री के जो लोग हैं वो उनमें एक इनटॉलरेंस का फैक्टर जनरेट होता है, वहाँ उस कंट्री की पॉलिटी जो है ना वो डिवाइड होती है उन सर्टन फॉल्ट लाइंस लाइक इथनिसिटी, रिलीजन, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, उसके बाद सेक्टेरियन डिफरेंसेस एंड सो फोर्थ। तो सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा टूल बन सकता है अगर उसको अनरेगुलेट रखें, जो कि सोसाइटी में जो पॉलिटिकल पार्टीज आर डिफरेंट जो फिगर्स होते हैं, रिलीजियस हेड्स वगैरह होते हैं, उनके जो हैजर्डस कैंपेन्स हैं